क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। अब हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, एक फैक्टर गिवन है। हमने फैक्टर हमारे पास है x प्लस 2, तो हमने इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, x माइनस 2। जहाँ पे x है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे -2। -2 हमारे पास जब रिप्लेस करके वैल्यू आएगी -72 -3m। अब यहाँ पे m है तो इसका मतलब m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उन्होंने क्या कहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, हमने उन कंडीशंस को रख के m की वैल्यू निकालनी है। अब उन्होंने कहा है कि ये पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 है। तो जब कोई चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो इसका मतलब हम उसको उसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख सकते हैं। अब ये हमारे पास आंसर है -72 -3m। एग्जैक्टली डिविजिबल, इसका मतलब हम इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यूज हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -24। Next, determine the value of k if polynomial p of x and q of x leaves the same remainder when divided by x minus 3। अभी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने खुद अंडरस्टैंड करके इससे हमने रिमाइंडर्स निकालने हैं एंड वैल्यूज फाइंड करनी है k। अब p of x एक पोलिनोमियल है, q of x सेकंड पोलिनोमियल है। हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स गिवन है एंड फैक्टर एक ही गिवन है। इसका मतलब सेम फैक्टर्स को दोनों पोलिनोमियल में पुट करना है हमने और उसका रिमाइंडर सेम आएगा। अब इसका क्या मतलब है, अब हम पहले सॉल्व करते हैं। पोलिनोमियल, फर्स्ट पोलिनोमियल को हम लिख देंगे यहाँ पे, k की वैल्यू फाइंड करनी है। फैक्टर है x माइनस 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। उसको पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर तो हमारे पास पहला रिमाइंडर आ जाएगा 15 प्लस k। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है क्योंकि हमारे पास 2 पोलिनोमियल्स है, तो एक हमारा रिमाइंडर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारे पास है q ऑफ x, यहाँ पे q ऑफ x आ जाएगा। q ऑफ x का हमारे पास पोलिनोमियल ये गिवन है। अब सेम रिमाइंडर क्योंकि एक ही फैक्टर है तो x माइनस 3, तो हमने पुट करना है x इक्वल्स टू 3 इसके अंदर भी, तो हमारे पास 27k प्लस 41 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी एंड फर्स्ट रिमाइंडर एंड सेकंड रिमाइंडर 2 रिमाइंडर्स आ गए हैं। अब हमने कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या है, बोथ द पोलिनोमियल्स लीव्स द सेम रिमाइंडर। जब हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन आती है लीव्स द सेम रिमाइंडर, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल है, यानी फर्स्ट इक्वेशन का आंसर इक्वल सेकंड इक्वेशन का आंसर, दोनों को सेम इक्वल रख देंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें एग्जैक्टली डिविजिबल था, इसका मतलब रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट लीव्स द सेम रिमाइंडर, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के आंसर को इक्वल रख देंगे एक दूसरे के। ये रिमाइंडर 1 है, ये रिमाइंडर 2 है, दोनों को हम इक्वल रखेंगे। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यूज एक साइड पे एंड कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1। So next question number 6, the remainder after dividing the polynomial this by x plus 1 is 2b. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, एक पोलिनोमियल गिवन है और उसका एक फैक्टर गिवन है x प्लस 1। वो कह रहे हैं कि इसका रिमाइंडर आएगा 2b। a और b इसमें गिवन है, जिसका मतलब a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सेम एक्सप्रेशन यानी कि सेम पोलिनोमियल रिमाइंडर उसका आएगा b प्लस 5 अगर उसको x माइनस 2 पर डिवाइड करें। एक पोलिनोमियल है, 2 फैक्टर्स गिवन है, 2 रिमाइंडर्स गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पोलिनोमियल लिखेंगे, फर्स्ट फैक्टर क्या गिवन है x प्लस 1, यानी कि वैल्यू क्या पुट करनी है x इक्वल्स टू -1। इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा a प्लस 6। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है उन्होंने कहा a एंड b की। अब a प्लस 6 है, अब यहाँ पे हमने देखना स्टेटमेंट, हम देखते हैं उसके बाद रिमाइंडर हमने उसको किसके इक्वल रखना होता है। जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था उन्होंने कहा एग्जैक्टली डिविजिबल, तो हम जो हमारे पास रिमाइंडर आया उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा कि 2 पोलिनोमियल्स गिवन है एंड दोनों लीव्स द सेम रिमाइंडर, इसका मतलब हमने रिमाइंडर नंबर 1 एंड 2 दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उन्होंने हमारे पास 2 सेपरेट रिमाइंडर्स गिवन है एंड 2 सेपरेट फैक्टर्स गिवन है। तो हमारे पास रिमाइंडर 1 ये आया, इस फैक्टर को रख के उन्होंने कहा कि इसका रिमाइंडर 2b है, यानी कि इस रिमाइंडर को 2b के इक्वल रख देना एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये हमारे पास हाफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी कि सेम एक्सप्रेशन को अब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर को b प्लस 5 के इक्वल रख देंगे। सेम पोलिनोमियल x माइनस 2 फैक्टर यानी कि वैल्यू 2 है, तो उसको हम पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर, तो आंसर आएगा 15 प्लस 4a। अब ये रिमाइंडर 2 है, अब उन्होंने कहा है कि इसको किसके इक्वल रखना है, रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा b प्लस 5। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर b प्लस 5 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स को सेम साइड पर रख देंगे एंड शिफ्ट कर देंगे एंड a प्लस b इनको एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास एक रिमाइंडर की यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सेकंड रिमाइंडर की बन गई कंडीशंस के साथ। अब ये 2 हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक है a प्लस 6 इक्वल्स टू 2b एंड एक है 4a माइनस b इक्वल्स टू -10।
इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम निकालेंगे ए की वैल्यू या बी की वैल्यू, उसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन के। जैसे हमारे पास 4a माइनस बी इक्वल्स टू -10, इक्वेशन नंबर 2 हमने ली, उसके अंदर से सिंपल वैल्यू क्या है बी, यहाँ पे हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम बी को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बी के साथ माइनस का साइन है तो बी हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड -10 है तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे 4a के साथ, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, 4a + 10 नहीं हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक बी की वैल्यू आई है, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी हमें नंबर्स में वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन अभी हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें ए भी गिवन है, तो इसको हम पुट कर देंगे अब इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको आपस में ही हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, 2 से वैल्यू निकालेंगे और जहाँ से वैल्यू निकालते हैं उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर हम 1 से वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू को हम 2 में पुट करते हैं। अब हमने 2 से निकाली है बी की वैल्यू, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, a + 6 = 2b, बी की जगह पे बी की वैल्यू जो भी हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ पे हमारे पास अब ये हमारे पास सेम हो चुकी हैं, ए की वैल्यू हो गई है, तो हम इसको एक साइड पे शिफ्ट करके इसको हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी a = -2। अब ये हमारे पास डिजिट्स में वैल्यू आ गई, अब ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है ए की। ये वैल्यू जहाँ से हम निकालते हैं वहाँ पे हम अगेन इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हमने बी की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमारे पास जो ए की आंसर आएगा, हमारे पास जो ए का आंसर आएगा उसको अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे जहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाली थी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 4a - b = 10, इसको हम ए की जगह पे रिप्लेस करेंगे ए की वैल्यू, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट द पोलिनोमियल दिस हैज़ अ फैक्टर ऑफ x + 5 एंड इफ लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m। अब एक पोलिनोमियल गिवन है, उसका एक फैक्टर गिवन है, उसका उन्होंने कहा रिमाइंडर 36 आएगा जब उसको x - 2 से डिवाइड करेंगे, और एल एंड एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पोलिनोमियल गिवन है हमारे पास, फैक्टर x + 2 यानी कि वैल्यू x - 2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 16l - 4m - 40, ये हमारे पास -4 वैल्यू पुट करके आ गया। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिस पोलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर x + 4, इसका मतलब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब हमारे पास कोई चीज़ फैक्टर होती है तो उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 4l - m - 10। अब देखेंगे सेकंड फैक्टर x - 2, अगेन इक्वेशन इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, वैल्यू x - 2 है तो वैल्यू को x = 2, तो इसको पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर। पोलिनोमियल में पुट करके हमारे पास आंसर आएगा 4l + 2m + 32। अब उन्होंने स्टेटमेंट क्या कहा था, इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 36। फर्स्ट वाले में उन्होंने कहा था हैज़ अ फैक्टर, इसलिए हमने उसको 0 के इक्वल पुट किया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा लीव्स द रिमाइंडर 36, जब रिमाइंडर का है तो हमने उसको उस रिमाइंडर के इक्वल पुट करना है, तो इस पोलिनोमियल को हमने इस रिमाइंडर के इक्वल पुट करना है। 36 से अब हम कांस्टेंट सेम साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास 4l + 2m - 4 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। हमारे पास 2 इक्वेशंस अगेन आ गई हैं, अपने l एंड m की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी वो 4l - m - 10 थी, इक्वेशन नंबर 2 है 4l + 2m - 4। जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास वो थी 4l - m - 10, और इक्वेशन नंबर 2 आई है 4l + m 2m - 4। अब इसमें से हमारे पास सेम टर्म क्या है, 4l, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कब, जब इनके ऑपोजिट साइन हो, लेकिन अभी दोनों के पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो टर्म होती है उसके हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, तो तब हम ऑपोजिट टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक हमें टर्म चाहिए, यानी कि m या l कोई एक टर्म चाहिए, ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, वहाँ से वैल्यू हम निकाल सकें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो इसलिए हमें एक वेरिएबल इसमें कैंसिल करना पड़ेगा, l या m। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके साइंस अपोजिट हो जाएंगे, तो हमारे पास 3m + 6 आ जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अगेन इक्वेशन नंबर 1 थी 4l - m - 10, तो m की जगह पे रिप्लेस करेंगे m की वैल्यू प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी l की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू आ गई -2 एंड l की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x + 2 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l एंड m। अब 2 फैक्टर्स गिवन है, 2 रिमाइंडर्स गिवन है, 1 पोलिनोमियल गिवन है। अब इसका क्या मतलब है, एक पोलिनोमियल है, वो कह रहे हैं ये इसका रिमाइंडर -3 एंड 12 आएगा जब फैक्टर x - 1 एंड x + 2 होंगे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, -3 रिमाइंडर कब आएगा, जब x - 1 फैक्टर रखेंगे, एंड 12 कब आएगा जब x + 2 रखेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाला फैक्टर एंड सेकंड रिमाइंडर के सेकंड वाला फैक्टर। तो पोलिनोमियल ये है, पहले हम फर्स्ट फैक्टर रखेंगे यानी कि वैल्यू 1, तो हमारे पास आएगा l + m - 1। अब कंडीशन क्या है कि इसका रिमाइंडर आएगा -3, तो -3 के इक्वल रख देंगे इसको। यहाँ से हम l की वैल्यू निकालेंगे, सब एक साइड पे शिफ्ट करके l = 1 - m, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे।
सेकंड फैक्टर था x+2, वैल्यू -2, उसको जब हम पुट करेंगे तो -8l + 4m -4 आएगा। अब कंडीशन क्या है कि इसका रिमाइंडर आएगा 12। अब जब हमारे पास ये 12 है तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट l की वैल्यू हमने, क्योंकि हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास। जब हम रिमाइंडर के इक्वल रखते हैं तो इक्वेशंस बना देते हैं उसको। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने l की वैल्यू निकाली थी, उसको पुट करेंगे l की जगह पे यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 24/12, यानी कि इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब इसको हम अगेन पुट कर देंगे जहाँ से हमने वैल्यू निकाली होती है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इसी में बस वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी -1। अब नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सप्रेशन दिस इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 5x + 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब जो हमने बाकी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें फैक्टर गिवन होता था, इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम खुद फैक्टर्स बना सकते हैं, हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन करके। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 6 कैसे फैक्टर्स, इन्हें प्लस करें 5 है, वो हमारे पास होता है 3 + 2। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x - 2 x + 3। ये 2 फैक्टर्स हैं, ये पॉलिनॉमियल गिवन है। अब हम डायरेक्ट x - 2 एक दफ़ा पुट करेंगे, यानी कि वैल्यू 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 11a + 2b - 36। अब उन्होंने कंडीशन क्या कहा, एक्जैक्टली डिविजिबल। एक्जैक्टली डिविजिबल में हम लगाते हैं 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर x - 3 था, यानी कि वैल्यू 3, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो उन्होंने कंडीशन क्या कहा, एक्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब हमारे पास कुछ चीज़ कॉमन निकलती है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 10a + b -27 = 0। अब एक, क्योंकि इक्वेशन 2 इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो इन दोनों में से किसी एक में से हमें वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास सिंपल b हमारे पास एक वैल्यू होंगे, इसके साथ भी कोफिशिएंट है, इन दोनों के साथ भी कोफिशिएंट है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में से b सिंपल है, तो b को इसी साइड पे रहने देंगे हम। एंड 10 a को यहाँ पे प्लस हो रहा है, 27 के साथ माइनस हो जाएगा राइट साइड पे, 27 भी शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। तो ये b की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे b की जगह पे। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड जहाँ से हमने वैल्यू निकाली है a की, यानी कि इसमें यहाँ पे अगेन हम पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 7।